चलिए अगला भाग देखते हैं। ठीक है, लाभ हानि का कौन सा भाग? भाग 5। ठीक, लाभ हानि का भाग 5 देखते हैं। भाग 4 तक हमारा हो गया था। भाग 5 में पहले देखते हैं किस पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, जब वस्तु कम या अधिक में बेचा जाए। ठीक है, जब वस्तु कम या अधिक में बेचा जाए और उसके बाद क्या करें कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हल करें। जैसे एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200, देखिए यहाँ पर लिखा है 1200 रुपये के बजाय 1125 रुपये में, देखिए 1200 रुपये में बेचने के बजाय वो कितने में बेच रहा है, 1125 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि अधिक होती है। अब ध्यान देना, उसको 1200 रुपये में तो बेचना था, लेकिन वो कितना में बेच दिया, 1125 रुपये में बेचा। इस कारण उसे कितना 5% की क्या होती है, हानि अधिक होती है। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है। मतलब क्या पूछ रहा है वो, कीमत पूछ रहा है, मतलब क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना कीमत का रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहता है कि 1200 रुपये के बजाय, देखिए 1200 रुपये के बजाय वो करता है 1125 रुपये में। ठीक है, बेचता है, उसको बेचना था 1200 में, लेकिन वो बेचा कितने में, 1125 में। और 1125 रुपये में बेचने के कारण उसने 5% की हानि अधिक होती है। 5% की हानि क्या होती है, अधिक हो जाती है। अब देखिए कितने रुपए कम हुए, इस कारण हमको 5% हानि अधिक हुआ। अब देखें कैसे करें, इसको हम घटाएंगे तो 10 में 5 गया कितना, 5। अब देखिए 9 में 2 गया कितना, 7। इधर तो 11, इस कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब रुपया हमारा कितना कम रुपया भी हम बेच रहे हैं, 75 रुपये कम में बेच रहा है। ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। कितने रुपए कम में बेचा, 75 रुपये कम में बेचा, लेकिन इसी 75 रुपये के कारण हमको प्रतिशत में हानि कितनी हो रही है, 5% की। सिंपल सी बात है, ये 75 रुपये कितने परसेंट के बराबर हो गया, 5%। रुपये में वो घाटा सहा 75 रुपया, और परसेंट में घाटा कितना सह रहा है वो 5% का उसको घाटा हो जा रहा है। तो अब देखिए, जब दोनों रुपये और प्रतिशत जब बराबर हो तो उसको क्या कर दें, बटे में कर दें। आप लोग सब जान रहे हैं इसको, 75 बटे कितना, 5। ठीक, इनटू क्या पूछा है, कितनी कीमत रही होगी, मतलब क्या 100%। तो इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 7, 2 बचा, और 5 5 6 कितना, 25। 15 का गुना 100 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 आंसर। ठीक है, इसका जो मूल्य रहा होगा पहले में कितना रहा होगा, 1500 रुपये रहा होगा। कीमत कितनी रही होगी, मतलब पहले जो खरीदा गया था उसका कीमत कितना रहा होगा, यही हमको पूछा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1500 रुपया होगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पहले और जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझिए, फिर बाकी चीज़ आप आसानी से बना दोगे। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये के बजाय कितना, 1125 रुपये में बेचता है। ठीक है, उसको 1200 में बेचना था, पर वो कितना में बेच दिया, 1125 में बेच दिया। ठीक है, तो क्या होता है, उसे 5% की हानि अधिक होती है। तो अब देखिए रुपये में हानि कितना अधिक हुई, 75 रुपये कम में बेचा। ठीक है, इस कारण कितना अधिक हो रहा है, परसेंट में हानि कितना हो रहा है, 5% की हानि हो रहा है। इस मतलब रुपये में तो 75 रुपये हुआ, लेकिन वही 75 रुपये कितने परसेंट के बराबर हो रहा है, 5% के बराबर। तो 75 बटे 5 × 100 जब काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1500 आएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 3100 रुपये, देखिए 3100 रुपये के बजाय 3100 रुपये के बजाय 3200 रुपये, मतलब 3200 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ अधिक होता है। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है। ठीक है, वस्तु की कीमत कितनी है, सभी वही है। देखिए यहाँ पर देखिए कम रुपये में, यहाँ पर कम रुपया दिया है, 3100 रुपये में बेचने के बजाय 3200 रुपये में बेच देता है। मतलब कितना लाभ हो रहा है, 100 का। ठीक है, 100 रुपये का लाभ हुआ ना, इसको घटाने की क्या ज़रूरत है। इसमें सीधा क्या है, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, यहीं पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3100 और 3200। तो 3100 से कितने ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, तो कितना है 100। तो कितना इस 100 रुपये के कारण कितना परसेंट अधिक मिल रहा है, 5। तो 100 कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 100 बटा में 5 इंटू क्या, 100। ठीक है, काट दो, 5 दूने 10 और 0, इसका गुना इससे हो जाएगा, मतलब कितना आंसर, 2000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं है। आप तो इसको बिना लिखे भी यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चनों को देख रहे हैं, ठीक है,
तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखोगे और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए कैसे कहता है अगला वाला क्वेश्चन। क्या कहता है, किसी वस्तु को 340 रुपये के बजाय 350, यहाँ पर भी देखिए 340 रुपये के बजाय वो कितने में बेच रहा है, 350 रुपये में। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। इस कारण बेचने से उसको कितना % का लाभ हो रहा है, 5% का, 10% भी बोल सकता है। यहाँ पर 5% का लाभ अधिक होता है। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है, कितना रुपया अधिक हो रहा है, 10 रुपया। 10 रुपया अधिक होने के कारण % कितना अधिक मिल रहा है उसको, रुपये में तो 10 मिला, लेकिन % में कितना मिल रहा है, कितना, 5% मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 10 बटे कितना 5 इंटू 100। ठीक है, 5 दूने कितना 10, इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 200 आंसर। ठीक है, 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग को बना करके, ठीक है, इसमें 95 16 24 26 89 इसमें आपको सेंड करना है। ठीक, सेंड करना है, या फिर इसी के यूट्यूब के जो चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिए हैं उसमें इसका आंसर आपको सेंड करना है। तो कैसे करें, एक व्यक्ति, देखिए क्या है इसमें, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु की बिक्री कीमत 400 रुपये से 380 रुपये कर देता है। देखिए कम कर रहा है ना, ध्यान रखना, 400 रुपये से क्या कर दे रहा है 380, मतलब कितना कम कर रहा है 20 रुपये कर देता है। तब उसकी हानि में 2% की कमी हो जा रही है। ठीक है, वृद्धि हो जा रही है, हानि में 2% की क्या हो रही है, वृद्धि होती है। तो बताइए वस्तु की कीमत कितनी है। सेम आपको बनाना है और इसका आंसर आपको सेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़े शब्दों का हेरा फेरी है, मान के चलिए। ठीक है, उसमें कुछ अलग तरीके से कहा गया है, इसमें कुछ अलग तरीके से कहा जा रहा है। तो देखें कैसे, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर बेचता है और दूसरी को क्या कर देता है 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। देखिए कुल मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के कितना % लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि घड़ी को कितने कितने में खरीदा रहा होगा, लेकिन दोनों को एक साथ मूल्य दे दिया है, कितना 1500 रुपये में खरीदा है। तो आपको बताना है कि घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य, मतलब पहला घड़ी कितना में खरीदा रहा होगा और दूसरा घड़ी कितना में खरीदा रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने और कहीं पर पढ़ा है क्या, तो हाँ ज़रूर पढ़े हैं। देखिए कैसे, एक स्कूल में कितने 1500 छात्र हैं, उनमें से 12% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 18% लड़के गणित में पास हुए और कुल मिलाकर के दोनों में कितने हुए 15% लड़के पास हुए। तो बताइए अंग्रेजी में कितने लड़के पास हुए या गणित में कितने लड़के पास हुए। ये आप लोग को समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए उसको अलग तरीके से कहा है और इस वाले भाग में लाभ हानि में अलग तरीके से कहा है। प्रतिशत में हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े, लेकिन देखिए जब दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, कहा अलग अलग तरीके से गया है, मतलब क्या है, हमको बनाना उसी विधि से है। तो देखिए हमारे पास 1500 रुपये तो है, तो हम इसको तो अभी नहीं निकालें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अनुपात निकाला जाता है। तो पहले में 12% का लाभ, मतलब पहला, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला 12% का लाभ, मतलब डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि हम पढ़ते आए हैं तो 112% में पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरा में कितना % का लाभ, 18% का लाभ, मतलब हम 118 पहुंच जाएंगे। और दोनों मिला करके, दोनों को देखिए जिससे उसे दोनों कुल पर, देखिए कुल पर मतलब दोनों को मिला करके करें तो कितना 15% का लाभ। अब दोनों में मतलब हम कहाँ पर लिखते थे, बीच में 115%। अब ये क्या होगा, तिरछा घटता है, सबको पता है। 118 में 115 गया, कितना आया 3। ठीक है, 112 115 में 100 कितना जाएगा 15, 16 17 18। ठीक है, 115 में से 112 गया, कितना 13 14 12 13 14 15, कितना आया 3 ही आएगा। दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब ये 3 जो मिला है, अब इसको हम काट सकते हैं। 3 एकम 3 और इधर से भी क्या है 3 एकम 3, जो आएगा उसको रेशियो में लिखना है। 1:1 हुआ है। ठीक है, 1:1 हुआ है। ये जो रेशियो है उसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आया 2। हमारा रेशियो में कितना है 2 और रुपये में कितना है 1500। अब इसको हम बांटेंगे, 1500 को हम 2 अनुपात में बांटेंगे तो 1500/2 काटेंगे तो हो जाएगा 750। ठीक है,
750, 1500 है तो 750, देखिए 7 दूने कितना 750 आ रहा है क्या, 2 सत्ते 14, ठीक है 2 सत्ते 14 होगा, एक बचा है 2 पंचे 10 और एक 0, 750 आया। तो देखिए एक का रेशियो कितना निकल के आया 750, तो इसका 750 किससे गुना होगा, तो एक वस्तु को उसने कितना में खरीदा रहा होगा 750 में, और दूसरे को भी वो कितने में खरीदा रहा होगा 750 रुपये में, ठीक है। ये बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम पीछे भी हल किए हैं। अगर कंटिन्यू आप क्या देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्रतिशत का चालू था, प्रतिशत का देखने के बाद अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया है, 10,000 रुपये में दो अलमारियां तैयार करता है, और उसने एक पर 15% का लाभ, देखिए एक पर उसको 15% का लाभ तथा दूसरी पर 10% का लाभ पर बेचा, ठीक है। इस प्रकार दोनों पर उसे कितना, देखिए दोनों मिलाकर के यहाँ पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल है, पहले में 15% का लाभ मतलब पहला अलमारी है तो हम उसको 115 कर दें, दूसरा अलमारी है कितना परसेंट का लाभ 110, दोनों मिलाकर के कहाँ पर कितना हो रहा है 12, तो 112%, घटा दीजिए 112 में 110 गया, कितना आएगा 2, ठीक है। 115 में कितना आ गया 3, ठीक है। 115 में 112 जाएगा तो कितना 2:3। यहाँ पर आप नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर कटेगा नहीं। अब यहाँ पर कई लोगों को दिक्कत आया था पहले वीडियो में, जब मैं पढ़ाया था, तो इसको ऐसे तिरछा घटाने के बाद जो है इसको दूसरा का मान नहीं समझना, ये जो पहला का मान ही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और इसको ऐसा तिरछा घटाने के बाद ये पहला का मान नहीं होगा, ये दूसरा का ही मान अनुपात निकल के आएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ जाना, ठीक है। अब देखिए 2:3 आया है, अनुपात में 2:3 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, अनुपात में 5 अनुपात हैं दोनों, ठीक है। अनुपात में कितना है 5 के अनुपात में है, और रुपया दोनों को मिला करके कितना है 10,000 है, तो इसको 10,000 को ऊपर में लिख दीजिए, बांट दीजिए। इसका मतलब ये है 5 व्यक्ति को कितने 10,000 को 5 व्यक्तियों में बांट देना है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं ऐसा मान के चलते हैं, उसको कितने में 10,000 में बांट दें, ऐसा भी आप मान के चलेंगे। तो बांटेंगे तो पहला क्या होगा 5 दूने 10, 2,000 हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। तो 2,000 किसका निकल के आ गया, एक अनुपात का, ठीक है। एक अनुपात का 2,000 निकल के आया, तो 2,000 का गुना 2 से होगा तो कितना होगा 2 दूने 4,000 पहला वाला को फर्नीचर को बनाया होगा, और 2 तिया 6,000 दूसरे वाले फर्नीचर को बनाया होगा, और 6,000 और 4,000 को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 10,000 आता है। और हमको क्या पूछा है, तो प्रत्येक अलमारी का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात करना है। इसमें प्रत्येक अलमारी का ना पूछ करके पहला अलमारी का लागत मूल्य भी पूछ सकते हैं। प्रत्येक अलमारी का पूछेगा तो 4,000 और 6,000 हो गया, और पहला अलमारी का अगर केवल पूछता तो 4,000, दूसरा का केवल पूछता तो 6,000, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन यह है कि मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% क्या करता है वो हानि पर बेचता है, या हानि हुई। कुल मिलाकर ना तो उसको लाभ होता है ना उसको क्या होता है कोई हानि होती है। क्या करता है, पहले को क्या करता है वो 25% लाभ पर बेचता है, दूसरे को हानि पर बेच देता है, ठीक है। हानि पर बेचने के बाद भी अंत में उसको देखता है कि ना उसके पास जितना रुपया था 18,000 रुपये का 18,000 रुपये ही मिला रहता है उसको, ठीक है। तो ना उसको लाभ होता है ना उसको हानि होती है। तो स्कूटरों की क्या होता है अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये बात समझ में आया होगा, एक पर को 25% लाभ पर बेच रहा है, एक को 20% हानि पर बेच रहा है, फिर भी उसके पास कुल रुपये 18,000 ही आते हैं, तभी तो उसको ना लाभ होता होगा ना हानि होती होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सेम तरीके से बनाए। जैसे क्या है 25% का लाभ, पहला 25% का लाभ मतलब हम कहाँ पहुँच गए 125% में, ठीक है। दूसरा स्कूटर को कितना परसेंट हानि में बेच रहा है 20% हानि, मतलब हम कहाँ पहुँच गए सीधा 100 में से कम करेंगे 80। दोनों को मिला करके ना ही लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब वो अपने आप में 100 तो है ही है। बात समझ में आया, 100% तो हो गई होगा, 18,000 तो मिला ही होगा, मतलब उसका अपना 100% तो हो गई होगा। तो इसका मतलब 100 को आप बीच में रख दें, ऐसा कर सकते हैं। ये आपको क्या कर दें, ये समझ में आ गया ना 100 को बीच में क्यों रखें, क्योंकि उसको ना इससे 100 से ना कोई घाटा हुआ है और 100 से ना कोई क्या किया है बढ़ा हुआ है। देखिए ना लाभ ना हानि, मतलब क्या है 100% है। तो देखें 100 में 80 गया, कितना हो जाएगा 100 में 80 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 20,
ठीक है 125 है, 100 125 में 100 गया तो ये हमारा हो जाएगा 25। ध्यान रखना है यहाँ पर किधर भी रहे बड़े से छोटे ही घटाना है, माइनस वाइनस में नहीं लाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 पंचे 25, कट रहा हो तो ज़रूर काट देना है। तो हमारा कितना है 4:5, ठीक है। तो 4:5 क्योंकि हमारा दोनों का कुल मूल्य दिया हुआ है, इसलिए हम इस अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। जब 9 हुआ तो कितना है 18,000 रुपये को 9 अनुपात में बांटेंगे तो 9 दूनी 18 और 2000 आएगा एक का वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है, इसलिए 2000 का गुना किससे होगा, 4 से होगा। तो 2000 × 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा 8000 पहले स्कूटर का, दूसरा स्कूटर का है 5, इसलिए हो जाएगा 2000 × 5, तो 5 दूने 10, ठीक है। कितना 10,000, 10,000 और 8,000 को जोड़ोगे तो देखिए 18,000 हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 18,000 होता है, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो गया है, ना लाभ ना हानि, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। डायरेक्ट भी ऐसा भी हल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 25% का लाभ और 20% की हानि कर दिए, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो फिर दूसरा तरीका समझ में आएगा। फिर ना लाभ ना हानि मतलब वो 0, ठीक है। कोई लाभ नहीं हो रहा है ना कोई हानि नहीं हो रहा है, तो देखिए 20 का 20 हो जाएगा इधर, 25 का 25, फिर से काटोगे तो 20 चौके और 5 चौके 20 और 5 पंचे 25 वही आता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, पर आप कैसा हल करें इसी तरीके से हल करें। ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, क्योंकि मैंने इस टाइप का 3 क्वेश्चन बता दिया है, चौथा क्वेश्चन है तो आप लोग के लिए होमवर्क है। कैसे होगा देखिए, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। सोहन 25,000 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीद कर यदि एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे पर 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसे कुल 14% का लाभ होता है, दोनों को मिलाकर के 14% का लाभ प्राप्त होता हुआ हो तो सोहन ने पहला घड़ी कितने में खरीदा होगा, फर्स्ट वाला घड़ी का बताना है, ठीक है।